देखिए, आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती साप्ताहिक रूप में मर्यादा के साथ कांटी स्थित एसयूसीआई कम्युनिस्ट कार्यालय पर मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि समतामूलक समाज का निर्माण कर वो देश के नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी मिले। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी सिर्फ देश के अंदर में वो राजनीतिक आज़ादी मिली है, लेकिन आज भी आर्थिक आज़ादी और सांस्कृतिक आज़ादी से हम लोग कोसों दूर हैं। आप देख रहे हैं कि देश के 73% संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चला गया है और इसी देश के अंदर में ये विभिन्न अर्थशास्त्री और सरकार के आंकड़े आते हैं कि आज 20 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर इंसान जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। वो बेरोजगार नौजवान वो रोजगार के अभाव में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज भी इनका सपना अधूरा है। आज देश के अंदर में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा महिलाओं की तस्करी भारत से हो रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों का पलायन दुनिया के देशों में भारत से हो रहा है। महिलाओं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि एक निर्भीक होकर के आम जनता अपने देश में जीवन जिएगा, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। इसलिए नेताजी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए जो वर्ग संघर्ष की लड़ाई चल रही है, उस वर्ग संघर्ष की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, जनता को आंदोलित करने के उद्देश्य से जगह जगह हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को आयोजित कर रही है। उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा कर रही है। आज देश कहाँ चला गया आप जानते हैं। जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न मोर्चा पर किलाबंदी करके अंग्रेज को परास्त करने का काम किया, लेकिन आज उन्हीं के पोता को आप देख रहे हैं कि SIR में उनको नागरिकता साबित करने के लिए वो नोटिस किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये सरकार क्या करना चाह रही है। ये आश्चर्य की बात है। इस देश के अंदर में अमर्त्य सेन इतने बड़े अर्थशास्त्री, उनको भी SIR का नोटिस दिया गया है, उससे जवाब तलब मांगा गया है। आप बताइए, इस देश के अंदर में आप जानते हैं डॉक्टर तरुण मंडल जयनगर के जो SUC के MP रहे हैं, उनको भी SIR की ओर से उनको नोटिस किया गया है कि आप जवाब दीजिए। आप जानते हैं तरुण मंडल जाने माने भारत सरकार के डॉक्टर रहे हैं और वो भारत के नागरिक नहीं थे, तो उन डॉक्टर की जो बहाली हुई उनमें उनकी नागरिकता भारतीय कैसे लिखा गया। वो पार्लियामेंट के MP कैसे हो गए जब भारत के नागरिक नहीं है। तो ये कैसी सरकार है। ये कानून का राज जो कहा जा रहा है, यही कानून का राज है कि आम जनता को एकदम अधिकार से वंचित कर दो। क्या यही न्याय है, यही देश है, यही सपना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसलिए समतामूलक समाज के निर्माण के लिए और आदमी के अधिकार के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष को सीख लेकर के संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। और अगर इस संघर्ष को एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तभी हम इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मैं लाल बाबू राय, SUCI कम्युनिस्ट लोकल कमेटी सचिव कांटी। अभी के युवाओं को क्या कुछ सीखना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र? देखिए, अभी के युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीख लेने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ये सरकार के अघोषित, हम कह सकते हैं अघोषित है लेकिन सरकार द्वारा सुनियोजित है। आप देख रहे हैं ड्रग एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, वाइन एडिक्शन, ये 3 चीज़ बेरोजगार नौजवानों के बीच धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। और आप देखेंगे आज टीनेजर बच्चे 10 साल से लेकर के वो 35 साल के नौजवानों को देखिएगा, ये किस तरह से नशा, सेक्स की लत, ये शराब की लत में मशगूल है। उसके सामने कोई नीति नैतिकता आदर्श नहीं है। इसलिए हम इस देश के नौजवानों से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके से आह्वान करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से अपनी यौनता का परिचय अन्याय के खिलाफ में दिए थे और लोगों को संगठित किए से, उसी तरह से आज इस देश के नौजवानों को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीख लेते हुए अपने जीवन की हिफाजत के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, इलाज का सवाल हो, तमाम सवालों के लिए
जनवादी तरीके से संघर्ष करते हुए सरकार से अपने अधिकारों को मांगने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। आज हमें ही देश के नौजवानों से अपील करते हैं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।